नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश भाटी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय दल के संवैधानिक आधार क्या हैं, अर्थात किसी भी राजनीतिक दल को किन आधारों पर राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा ये यहाँ पर तो होगी ही, साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे वर्तमान समय में एक बड़ा चर्चित विषय है और वो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होना। आम आदमी पार्टी को जहां राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, वहीं एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी ये तीन पॉलिटिकल पार्टी है जो एक समय में राष्ट्रीय दल थे। वर्तमान समय में उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा उनका समाप्त कर दिया गया है। तो हमारी चर्चा इस विषय पर स्टार्ट होगी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ऐसा क्या कर पाई है जिससे कि उसको एक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो यहां से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए आप, आम आदमी पार्टी की वर्तमान स्थिति क्या है। यह है आम आदमी पार्टी की वर्तमान स्थिति। अगर हम दिल्ली विधानसभा की बात करें तो इनके पास 62 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि इनके जो एमएलए हैं वो 62 हैं और टोटल है 70। ठीक इसी तरह से पंजाब विधानसभा में 92 एमएलए इनके हैं, 92 सीटें इनकी है, टोटल 117 सीटों में से। गुजरात विधानसभा में 5 सीटें हैं 122 सीटों में से, और गोवा विधानसभा में 2 सीटें हैं 40 सीटों में से। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो टोटल इनका कितना बनता है, टोटल बनता है 161 सीट्स। 161 सीटें जो है विधानसभा की वो आम आदमी पार्टी के पास में है, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी उस स्तर पर पहुंच गई है जहां से उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो 2 सीएम आम आदमी पार्टी के पास में है। वो 2 सीएम 2 अलग अलग स्टेट से हैं। पहली अगर हम बात करें तो दिल्ली से है अरविंद केजरीवाल, और दूसरा है पंजाब, और पंजाब से है भगवंत मान। तो 2 सीएम हैं जिस पार्टी के पास में, जिस पार्टी के पास 161 विधायक हैं, उस पार्टी को एक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, सीपीआई, एनसीपी और टीएमसी, ये 3 राजनीतिक दल जो कि अभी तक राष्ट्रीय दल थे, इन दलों का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। सबसे पहले हम सीपीआई की बात कर लेते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये वो पार्टी है जिस पार्टी का जन्म 1925 में हुआ था। पार्टी 1964 में 2 भागों में विभक्त हुई थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इससे अलग होकर के एक पार्टी बनी, और सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही निरंतर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में काम करते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही जनाधार कम हुआ, आप देख सकते हैं कि सीपीआई का राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया। एनसीपी, जिसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, शरद पवार के द्वारा इस पार्टी को खड़ा किया गया था। यह पार्टी महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व रखती है। इस पार्टी का भी जनाधार कम होने के कारण वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी का गठन किया गया था। ममता बनर्जी जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, इस पार्टी का वर्चस्व मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इस पार्टी को भी वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल से हटा दिया गया है। तो क्यों हटाया गया है, ऐसा क्या था, और क्यों आम आदमी पार्टी अचानक राष्ट्रीय दल में आ गई, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम करेंगे, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता कौन है। क्षेत्रीय दल का दर्जा, इनकी रीजनल पार्टी का दर्जा कौन देता है, या रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा कौन देता है, तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी पार्टी को वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगा, वही किसी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देता है, और रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा भी उसी के द्वारा दिया जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि अन्य दल जो कि राष्ट्रीय दल या फिर
रीजनल पार्टी के रूप में नहीं है, अर्थात नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी नहीं है, उन दलों को हम पंजीकृत दल कहते हैं, गैर मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। मान्यता प्राप्त दल वो कहलाते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, और जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो केवल पंजीकृत दल कहलाते हैं। अब यहां हम बात करेंगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1981 जो 1951 जो है 1951, उसके अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल समय के साथ राज्य दल या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है। किसी पार्टी ने किसी एक समय विशेष पर अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड करवा दिया भारत के निर्वाचन आयोग के पास में, तो स्टार्टिंग में वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी बन गई, लेकिन समय के साथ साथ उसने अपना जनाधार बढ़ाया, उसके वोट्स बढ़े, उसकी सीट्स बढ़ी। तो जब उसने उन शर्तों को पार कर लिया जो राष्ट्रीय दल के लिए जरूरी होती है, तो वो दल राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है। आम आदमी पार्टी उन्हीं में से एक है जिसने बहुत कम समय में अपनी स्थिति को मजबूत किया है और वर्तमान समय में वो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। क्या क्या शर्तें हैं जिनको पूरा करने पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम राष्ट्रीय दल बना सकते हैं? हम का मतलब निर्वाचन आयोग जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है, यह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले। देखिए, राज्य स्तरीय दल का मतलब है रीजनल पार्टी। एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है रीजनल पार्टी। तो रीजनल पार्टी अगर वो 4 राज्यों में हो तो उसे नेशनल पार्टी बनाया जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, यह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले। राज्य स्तरीय दल की भी कुछ शर्तें होती है, अगर उन शर्तों को पूरा करते हुए वो राज्य स्तरीय दल बन जाए 4 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में, तो उसे नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय दल बनाया जा सकता है। या का मतलब यह है कि अगर वो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो दूसरी कंडीशन उसको फुलफिल कर ले। वो क्या है? लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज करे। लोकसभा की सीटें होनी चाहिए 4, वैध मत लीगल वोट्स उसको मिलने चाहिए 6%। तो दोनों में से किसी एक अगर शर्त को पूरा कर रही है तो उसे नेशनल पार्टी बनाया जा सकता है, और अगर इस शर्त को भी पूरा ना कर सके तो तीसरी शर्त भी है, यदि उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें प्राप्त कर ली है तो उसे नेशनल पार्टी बनाया जा सकता है। यहाँ 2% सीटों का मतलब क्या है? कम से कम 11 सीट हम कह सकते हैं, और ये 11 सीट कहाँ से है? ये 11 सीट है लोकसभा से। अगर लोकसभा से 11 सीटें प्राप्त कर ले तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो हमने आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा की, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी किन आधारों पर बनाया जा सकता है, कौन कौन से संवैधानिक आधार होते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ इसी प्रकार के करंट मुद्दों पर हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।